जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभु भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दो दिन का है मेला हो, दो दिन का है मेला, सवेरे जाना है। दो दिन का है मेला, सवेरे जाना है। सवेरे जाना है, सवेरे जाना है, हो सवेरे जाना है कि सवेरे जाना है। ये है जोगी वाला फेरा, हाँ ये है जोगी वाला फेरा, सवेरे जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। बड़ा प्रसिद्ध भजन है जो मैं गाने जा रहा हूं, आप सबने सुना है, यहां तक कि आप ही के मुंह से सुनते सुनते मैंने भी याद किया है। तो इतना प्रसिद्ध और इतना समृद्ध भजन गाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, पहला कि ये भजन प्रेरणादायक है, और दूसरा किसी के पास बहाना ना रहे ये कहने का कि महाराज मैं आपके साथ कैसे गाऊं, मुझे तो याद नहीं भजन। ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सबको याद है। तो मेरे साथ मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए सब लोग गाइएगा प्रेम से एक साथ। जीवन का सत्य यही है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, हाँ साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्री हरि। श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते। नीनी सा धा 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 नीनी प प धा धा म म प प ग ग म म रे रे ग ग सा सा रे रे नीनी सा सा। श्वास रुक, श्वास रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते तेरी शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते। हाँ शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते। हो ये शम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और हम रहे ना हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नीनी दा 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 नीनी प प दा दा म म प प ग ग म म रे रे ग ग ग दा रे रे नीनी सा सा दा दा नीनी प प दा दा म म प प। हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हाँ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सा 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 नी 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 धा 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 प प प सा 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 नी नी नी
नी ध ध ध प प ग प ध नी ध नी सा ग प ध ध नी नी सा ग प ध ध नी नी सा। आप देखिएगा, आपने तिहाई सुनी होगी, एक तिहाई होती है, जैसे ये दादरा ताल चल रहा है, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, ये है तिहाई। लेकिन जो बनारसी तिहाई है वो 3 तिहाई 3 बार में करके 9 बार में आती है, उसे कहते हैं चक्करदार तिहाई। आदरणीय श्री मनोज मिश्रा भैया जी, श्री प्रवीण भैया जी एवं श्री दीपक भैया जी जो कि संगत कर रहे हैं, आप सबको इन चक्करदार तिहाइयों के दर्शन कराएंगे, श्रवण कराएंगे, आनंद लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ के तिहाई धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा। बनारस की धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ धा, धा तिरकिड़ 9 बार। आई सा 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 नी 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 ध ध ध प प प सा 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 नी 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 ध ध ध प प ग ग ध ध नी नी सा प प ध ध नी नी सा प प ध ध नी नी प प ध ध नी नी सा प प ध ध नी नी सा प प ध ध नी नी प प ध ध नी नी सा प प ध ध नी नी सा प प ध ध नी रे सा। और हम सबके बीच आदरणीय श्री राजेश परदेशी जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा आप आकर आगे का मंच संचालन करें, कुछ हम सबको सुनाए। गुरुदेव का आदेश हुआ है, हमें आप रोज सुनते हैं, आज महाराज जी पधारे हैं। 1-2 भजन मैं चाहूंगा आप यहाँ से मंच पर से हमारे श्रोताओं को सुनाकर अपनी सुमधुर आवाज का सेवा करके इस श्रीमद् भागवत कथा में आप भी पुण्य के भागीदार बने और हमारे श्रोताओं को भी भागीदार बनाए। और इससे पहले कि महाराज जी आ जाए, आप तत्काल जोरदार तालियां महाराज जी के लिए, श्री राजेश परदेशी भैया जी। हल 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 आदरणीय शक्ति के स्रोत ये जब उपस्थित सब सुनने वाला कि आज बनारस की बहुत सी प्रतिभाओं को सुनने का अवसर इस मंच से मिला है, और रिदम के माध्यम से हो, मेलोडी के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, और बड़ा अच्छा लगा। आदरणीय पूज्य श्री राम मोहन महाराज जी का भजन में आप सबके प्यार आशीर्वाद से आज गुरु जी ने हमें भी सुनाने का अवसर दिया है। आज तो मैं सिर्फ सुनने के लालच में चला आया था। भदोही में तो मैंने पूरा कोई गांव नहीं छूटा होगा गोरेलाल जी, जिस गांव में हमने गाया नहीं। आज मेरी इच्छा थी कि जब माननीय विधायक जी को आमंत्रण पत्र देने गए थे दुबे जी, तो संजोग से मैं भी विधायक जी के पास में था, तो इन्होंने भी दिया कि आपको भी आना है। हमने कहा आज तो मैं छठ महोत्सव के लिए दिल्ली निकल रहा हूँ, 28 को जैसे लौटूंगा दूसरा काम कोई और करूंगा, पहले सीधे कथा स्थल पे आके कथा का श्रवण करूंगा। आज भी हमारे कर्क न्यूज मीडिया अखबार के साथियों ने बड़ी प्रमुखता से छापा आपके भाई को, उसके लिए भी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज हमने उनसे निवेदन भी किया है कि आज
यहाँ पर उनकी उपस्थिति हो। तो बहुत से साथियों ने कहा भी है कि 5 बजे तक परदेशी भाई कोशिश करेंगे कि हम लोग भी आएंगे। दुबे जी ने भी निमंत्रण पत्र भेजा है, सारे अखबारों में हमारे गोरेलाल भाई हैं, बहुत से साथी हैं, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। मैं तो माँ की सेवा करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैया के गीत से ही कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। महाराज जी की अनुमति हो तो माता रानी के ही गीत से मैं कार्यक्रम का आगाज करूँ। मेरे लिए तो माँ का गीत ही भजन भी है और वही भोजन भी है। मैं सुबह जब एक बार माँ का स्तुति कर लेता हूँ तो समझता हूँ कि पेट भर गया। छठ महोत्सव में भी मैं जब गया तो मैंने पहले यही गाना गाया माँ का, उसके बाद छठ के लिए भी बहुत से गाने गाए। तो आइए एक गीत अभी बज भी रहा था, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसी गीत से कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। क्योंकि यहाँ आगाज या अंजाम नहीं, यहाँ तो बस सौभाग्य है कि मुझे भी इस धर्म रूपी मंच पर खड़ा होकर कुछ बोलने का, सुनने का, सुनाने का अवसर गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी को एक बार फिर से सहृदय प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति विंध्याचल वाली के पावन मिर्जापुर में धाम हो, हर नाम लेती बन जाला भैया, सब करे बिगड़ल काम। हरे हमरा पास जवन कुछ बामाई तोहरे सिखावले बाटे, जवन कुछ सुनावत बानी रउए के दिहल बाटे। अब माई तो माई होके ले, माई तो जब जरूरत पड़ल तो कृष्ण भगवान की रक्षा खातिर भी अपने आप के खुद बालिका रूप में कंस के हाथों में समर्पित कर दी माँ, और माँ ने भगवान की रक्षा की। तो मैं मैया से तो बस यही कहता हूँ, ना सोना के आशबा मैया, ना चांदी के आशबा मैया, हर ना बैकुंठ में परम पद पाई, नायमृत के वियाशबा मैया। हे विंध्यवासिनी मैया, बस आपसे इतने विनती बाटे, इतने अर्जी बाटे माई कि कृपा बनल रहे मैया, हे विंध्यवासिनी मैया। और कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो, तो के धावत रही हो, बस हम गावत रही हो, तो के धावत रही हो। तोहरे चरण कमल पंकज में सर झुकावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो, तोहरे चरण कमल पंकज में सर झुकावत रही हो।
माई से कहने की है माई, अगर हमारे सेवा भाव से कबो आपके मन प्रसन्न भई तो बस इतने दे दी है परदेसिया के, कितना दया रहे भैया। माई से कहने की माई बस इतने दया रहे आपके, इतने दया रहे शेरा वाली, साधु न घर से जाए खाली। इतने दया रहे शेरा वाली, साधु न घर से जाए खाली। इतने दया रहे शेरा वाली, साधु न घर से हमरा जाए कबो खाली। माई से कहने की है माई, तू जमन गुण सहूर देले हो, ओकरे वजह से हम कबो घरे रहिला, कबो नहीं भी रही, कबो माई जिला में, कबो जिला के बाहर भी जाए के पड़ेला। जैसे भाई हम 10 घंटा पहले दिल्ली में रहे, आज एक जगह, तो माई से कहने की आप जोन गुण सहूर देले हो माई, ओकरे वजह से हम कबो घरे रहिला, कबो नहीं भी रही, कबो जिला में, कबो जिला के बाहर भी जाए के पड़ेला, कबो प्रदेश में, कबो प्रदेश के बाहर भी जाए के पड़ेला, कबो देश में, कबो देश के बाहर भी जाए के पड़ेला। मैया हम घरे नहीं चाहे ना रहे माई, अगर हमरे दरवाजे पे कोनो साधु के चरण रज पड़ जाए, कोनो संत के चरण रज पड़ जाए, तो माई खाली पेट वापस आ जाए। बस इतने कृपा रहे। हमारा जिला बहुत कहता है, गोरेलाल भी जानते हैं, भाजपा वाले तो ये और कहते हैं कि राजेश परदेसी बहुत महंगा कलाकार है, बहुत पैसा ले। लेकिन ईमानदारी से बताऊं गोरेलाल भाई, जब भी आपने किसी धार्मिक अनुष्ठानों में याद किया होगा, मैंने पैसा कभी नहीं मांगा। इन्होंने भी कई बार हमको कहा होगा, मैं गया हूँ, कई बार नहीं गया हूँ कि वो धर्म से जुड़ा कार्यक्रम नहीं था, तो वहाँ बजट ज्यादा हमने मांगा। लेकिन जहाँ भी सोशल काम इन्होंने किया होगा या धार्मिक अनुष्ठान किया होगा, ये मुट्ठी बात के जो दे देते हैं, मैं शंकर भगवान का बबूत समझ के उसे रख लेता हूँ, देखता भी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो धन किस काम का जब वो धर्म के काम ही नहीं आया। यही माई से हम कहने की है माई, अगर कुछ हो देवे की बात तो बस इतने दे दिया परदेसिया, इतने दया कर दिया, इतने दया रहे शेरा वाली, साधु न घर से जाए खाली। इतने दया रहे शेरा वाली, साधु न घर से जाए खाली। तू देत रहा सही, तू देत रहा सही, तू देत रहा सही, हम लुटावते रही हो। तू देत रहा सही, तू देत रहा सही, हम लुटावते रही हो। आय अपने भदोही जिला के झंडा लहरावत रही हो। कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो। मैं तो करुणिज मीडिया अखबार के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज बड़ी प्रमुखता से छापा अखबार में, चाहे अमर उजाला हो, चाहे राष्ट्रीय सहारा हो, हिंदुस्तान, हमारे जनपद के 5-7 अखबार हैं, सभी लोगों ये परदेसी ने दिल्ली में फहराया पर्चा, किसी ने छापा सुरों का बिखेरा जादू। तो मैं तो माँ से भी कहता हूँ कि मैया तू देत रहा सही, तू देत रहा सही, हम लुटावते रही हो। तू देत रहा सही, हम लुटावते रही हो। आय अपने भदोही जिला के झंडा लहरावत रही हो। कृपा बनल रहे मैया, बस हम गावत रही हो। ईमानदारी से बताइएगा, ये धार्मिक अनुष्ठान है। आपने बहुत से भोजपुरी गानों को सुने, बहुत से भोजपुरी गायकों को सुने। गाने में आरा का नाम आता था, बलिया का नाम आता था, छपरा का नाम आता था। ईमानदारी से बताइए, क्या भदोही का नाम आता था? नहीं आता था। लेकिन जब से आपके भाई ने गाना शुरू किया, भदोही का नाम आता है कि नहीं? हाथ उठा के बताएंगे। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और एक भदोही के लिए तालियां बजा दें, हमारे भदोही के लिए, क्योंकि मैं मैया से यही मांगता हूं। तू देत रहा सही, तू
सही हम लुटावते रही हो। अपने भदोही जिला के झंडा, अपने भदोही जिला के झंडा लहरावत रही हो। कृपा बनल रहे माई बस हम गावत रही हो। विद्यालय जरूरी है ना पढ़ने लिखने के लिए, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, सबके लड़के विद्यालय में ही पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि बड़े लोग हैं तो कॉन्वेंट में पढ़े। इसका वीडियो भी बना लेना सामने से, फोटो की जरूरत नहीं कि पढ़े लिखे खातिर ये भैया, हरे पढ़े लिखे खातिर ये भैया, अरे उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मां विंध्यासिनी के चरणों में प्रतिदिन की भांति आज भी प्रणाम करते हुए, जितना चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। तो अपने घर में एक बार पुनः लौटते हैं ई माइनर के साथ। उस बांसुरी वाले की, भक्तों के अलग अलग अरमान होते हैं। कोई भक्त चाहता है कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करूं, कोई चाहता है कि मैं दर्शन ना करूं, बस आंख बंद करूं तो श्री रामचरितमानस में जो जो लिखा है उसे मैं सचित्र देखूं। कोई चाहता है कि मैं ध्यान विवेक में आगे निकल जाऊं। कोई मोक्ष चाहता है, कोई स्वर्गलोक चाहता है, कोई वैकुंठ चाहता है। एक भगत ऐसा भी है जो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, और मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम तेरे भजनों में खो जाऊं। अलग अलग अरमान, कुछ लोग ये चाहते हैं और कुछ लोग वो चाहते हैं। तो बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। और हम क्या चाहते हैं कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बिहारी जी से कह दो कि कुछ भी हो लेकिन हम हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रेम से गाइए।
गाइए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर हाँ तुम चंदन बनो हम पानी बने। यदि इन दोनों में सार्थकता हो जाएगी तो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना। कैसे? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो हम धागा बने, 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 तुम पुष्प बनो हम धागा बने। तो माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। दोनों हाथों से तालियों से सेवा करते हुए एक साथ श्री हरि। जय 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 जय। और तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो हम तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, मुरली बनो मैं तान बनो। और अधरों पे मिलेंगे कान्हा, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता
तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। हाँ बिहारी जी, तुम वक्ता बन जाओ मैं श्रोता बन जाऊं तो भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। जय हो। में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भगवत में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। गाइए। ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस कलयुग में यदि कोई हरि की चर्चा कर दे, सुना दे, तो समझो आपके जीवन में सबसे बड़ा आपका हितैषी वही है जो धर्म की चर्चा करे, जो सत्य की चर्चा करे, जो न्याय की चर्चा करे। आपसे आपका सबसे बड़ा हितैषी वही है। और ऐसे हितैषी को सम्मान देना, प्रणाम करना, वो पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। जैसे गुरुदेव महाराज हम सबको प्रतिदिन हरि की कथा सुनाने आते हैं, तो ऐसे हरि की कथा सुनाने वाले को बोल दीजिए कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने गाइए। वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रेम से सेवा करते हुए श्री हरि। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे वन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ दिशा दिखाने वाले, ओ दिखा दिखाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों गाइए गाइए। प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रेम से दोनों हाथों से सेवा करते हुए
बोलेंगे जय जय श्री हरि, हरि बोल। जय जय श्री हरि। हम देकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे लेकिन ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, उनका मार्ग बताने वाले, उनका मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, जय हो, सद्गुरुदेव भगवान जय की। हो। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। हाँ हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने जय जय वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने जय वाले, जय तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसव उत्पुनाम्य शीघ्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जकामः पुने तक्षके अम्मा। हरिः ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवैतं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नशिक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता जुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायित्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। किस्मत में तेरे कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। किस्मत में तेरे कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। जहाँ पे जलती है काया बस वहीं पे किस्मत सोती। जहाँ पे जलती है काया बस वहीं पे किस्मत सोती। लेकिन बंदे यादें रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। खुद पर जो विश्वास है तेरा यही टूट जाएगा। खुद पर जो विश्वास है तेरा यही टूट जाएगा। सुन चलिए तुझे काल का बनिया यही लूट जाएगा। सुन चलिए तुझे काल का बनिया यही लूट जाएगा। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। जब प्राण निकल जाता है लोग कहते हैं कोई चड्ढी साया लंगोटा की डोरी गांठ है तो खोल दो, नहीं जीव बंधा जाएगा। से प्रभु से प्रेम कर लो, बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों से नाता अब भी जोड़ लो समय। पूतना चिल्लाई सहजो मृत्यु के भय, पीड़ा हो अपार, बिच्छू 1000 जिम डंक डसे एक बार। चिल्लाई पूतना कन्हैया छोड़। कन्हैया स्याही और पेंट से राम नाम नहीं लिखा जा रहा था, क्योंकि पानी में रहेगा छूट सकता है, इसलिए पत्थर में राम नाम की खुदाई हो रही थी। तो मैं विचार किया कि मेरे भक्तों को इसमें समय लग रहा है, श्रम करना पड़ रहा है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मेरे हाथों से दिया वो पत्थर अगर तैरने लगे, पुल बन जाए तो मेरे भक्तों को कुछ आसानी हो जाएगी। और मैं समीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए कि मेरे नामों से पत्थर तैर रहा है, हाथों से दिया हुआ पत्थर तैरेगा कि नहीं। छोटा सा पत्थर लेकर के मैं दूर गया और जैसे समुद्र में पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया, तैरा नहीं। अगल बगल में देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है,
तब तक हनुमान जी कहे जय श्री राम। भगवान राम कहे बजरंग बली के हाँ मैं सब देख लिया हूं। भगवान राम कहे मैंने क्या किया जो आपने देख लिया है? हनुमान जी कहे सब देख लिया हूं मैं। आप जब से छोटा पत्थर लेके चले तभी से पीछा किया हूं, मैं देख लिया हूं प्रभु। आपने समुद्र में पानी में पत्थर छोड़ा और पत्थर डूब गया, मैं देख लिया हूं। भगवान राम कहते हैं ज्ञानियों में अग्रगण्य बजरंग बली, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मेरे हाथों से छोड़ा पत्थर क्यों डूब गया भैया? नेत्रों में प्रेमाश्रु हनुमान जी के आ गए कि प्रभु आप जिसे अपने हाथों से छोड़ दो उसे तो डूबना ही डूबना है, बचेगा वही जिसे आप पार कर दो। भगवान राम कहते मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे उत्तर से, जो चाहे वरदान मांग लो। हनुमान जी कहे बस यही वरदान दे दो, आज के बाद जिसे पकड़ना उसे छोड़ना नहीं, उद्धार कर देना। यही भगवान जब कृष्णा अवतार लिए, पूतना चिल्लाई कन्हैया छोड़ कन्हैया छोड़। भगवान कृष्ण रामा अवतार में हनुमान जी के वरदान की याद आई और कहे मैं हनुमान जी को वरदान दिया हूं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उद्धार नहीं कर, तेरा उद्धार करूंगा। और जब प्राण खींचने लगे तो पीड़ा सहन नहीं पाई, तो राक्षसी थी, वेश बदल के आई थी और एक जोजन लंबी चौड़ी अर्थात 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी काले पहाड़ की तरह भगवान को कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई। पीछे पीछे मेरा लाला यशोदा मैया गोकुलवासी कोई बचा लो, मेरे कन्हैया को बचा लो, कोई मेरे कन्हैया। इतना उत्सव मन रहा था, पूतना लेके उड़ी जा रही है। सावधानी से सुनो, भगवान कृष्ण विचार करें कि मेरे गोकुलवासी मेरे प्रिय भक्तों तुम्हारा रोना मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर पूतना का प्राण मैं तुरंत खींच लेता हूं, मार डालता हूं, तो 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना की लाश के नीचे सब दब के मर जाओगे। इसलिए गोकुल गांव के बाहर जब गई पूतना तब भगवान इसका उद्धार किए। ये कथा आपको बताती, कथा सुनने से पापों का नाश होता है, भक्ति मिलती है, कल्याण होता है, लेकिन कथा आपको प्रेरणा देती है कि सत्कर्म धर्म न्याय के रास्ते पे चलने हुए कठिनाई हो, फल मिलने में देरी हो तो विचलित नहीं होना। भगवान के ऊपर जब सच्चा विश्वास रहेगा तो ऐसा दुख दूर करेंगे कि कभी दुख नहीं आएगा। बहुत लोगों को कभी कुछ पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन कोई हानि हो गई, नुकसान हो गया तो भगवान का नाम लेना बंद, पूजा पाठ बंद। क्या करूं भगवान का, इतना किया क्या किए, वो सब देख रहे हैं, भगवान के ऊपर छोड़ो। जब वो करेंगे तो तुम्हारा उद्धार पक्का हो जाएगा। समर्पण भाव, ये कथा आपको बताती है सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन। आडंबर पाखंड मत करना। अगर कमाई कम है तो सस्ता कपड़ा पहनना, कमाई कम है तो सरल भोजन व्यवस्था रखना। किसी के अंदर आडंबर करके दिखावा और ज्यादा कर्ज के चक्कर में मत भागना। सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन। आडंबर करने में, पाखंड में कभी पोल खुली तो हंसी की बात। बनारस में एक रामनगर है ना अभी गंगा पार, वहां विश्व स्तर की रामलीला। अब हनुमान जी एक बार वहां रामलीला में हनुमान जी का अभिनय करने वाले पात्र बीमार हो गए। ये वह हनुमान जी कौन बनेगा? तो कार्यकर्ताओं ने कहा एक गोदौलिया पर भगेलू हलवाई रबड़ी मलाई की दुकान खोला था, युवा अवस्था, खाए पिए चकाचक शरीर, ये वह भगेलू को बनाए दो। भगेलू के पास गए कि भगेलू आज हनुमान जी बनना है। भगेलू ने कहा ना बाबू, हमें डर लगता है, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा आज बोलना नहीं है, राम दरबार रावण दरबार की झांकी रहेगी, उसमें गदा लेके खड़ा होना है। भगेलू हलवाई ने कहा इतना कर लूंगा। अब भगेलू हलवाई का जब हनुमान जी का मेकअप करके मंच पे खड़ा किया गया तो दर्शकों से मुंह से निकला वाह वाह, आज के हनुमान कितने दिव्य हैं। और तब तक रावण दरबार की झांकी में रावण आया, निकाला तलवार, पटका पैर हनुमान जी की तरफ कि लंका जलाने वाले हनुमान मिलेंगे ना तो गला काट दूंगा। अब इतने में तो गदा ढीली होने लगी, हनुमान जी की अंदर से कांपने लगे कि आई कहां फंस गया। कार्यकर्ता आंख में आंख मिलाए हैं कि खड़े रहो टाइट। अब भीतर से जब ढीला हो गया तब टाइट कहां खड़े रहेंगे। दूसरी बार फिर लपकाया कि गला काट दूंगा। हालत खराब, कार्यकर्ता आंखें मिलाए हैं लेकिन एकदम हालत खराब। तीसरी बार रावण ने कहा हनुमान जी मिलेंगे गला काट दूंगा, और गदा फेंके रावण के पैर में गिर गए कि हम बघेलू हलवाई है। हनुमान जी बीमार हैं, कराएंगे तब मारना आप।
पात्रता के बिना कोई काम नहीं करना, नहीं तो पोल निश्चित खुलेगी और हंसी के पात्र बनोगे। अगले बहुत आडम्बर नहीं जा, सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी। देखा देखी बहुत कर्ज के चक्कर में भागते रहते, कर्ज लेकर के मैं कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। जितनी क्षमता है उससे चलो, दिखावा ज्यादा नहीं, सरलता। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना उद्धार की कथा जो सुनता है उसकी वासनाओं का अंत होता है। भगवान की कृपा तो ये आवागमन के चक्र से जीव छूटता है। ये हम वंदन प्रणाम करते इस प्रसंग को। आगे भगवान के नंदोषो और इसके बाद आगे सक्टासुर की कथा को वंदन प्रणाम करते हैं। आगे नामकरण लीला है भगवान की, उसको वंदन प्रणाम करते हैं। 3.5 साल के कन्हैया होते माखन चोरी लीला, इसके बाद वंदन प्रणाम करते हैं। दामोदर लीला को वंदन प्रणाम करते हैं। 5 साल के कन्हैया होते हैं, गोपाल बनते हैं। बकासुर का उद्धार, अगासुर का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह दूर कर इनको वंदन प्रणाम करते हैं प्रसंगों को। इसके बाद कालिया दमन करते हैं, इसको वंदन प्रणाम करते हैं। चीरहरण करते हैं भगवान, इसको वंदन प्रणाम। ये सारी कथाएं कल परसों करेंगे। और अभी तक कथा भागवत आप श्रवण किए हैं सारी कथाओं प्रसंगों को। ये निगम कल्प तरोर गलतम फलम, ये वेद रूपी कल्प, इसका अमृत रस है। सरलता से इस आध्यात्मिक हर रहस्यों को बताएंगे कि क्या है, वो कौन सा माखन चुराए थे जिस कथा को सुनकर राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, कौन सी मटकी फोड़े थे वो भगवान। वो सक्टासुर, वो बकासुर क्या है जीवन में हमारे, अघासुर हमारे जीवन में क्या है, ब्रह्मा मोग और कालिया दमन की लीला चीरहरण का क्या है, कौन सा चीरहरण किए थे भगवान। पिलखुना है, पिलखुनी की पिलखुना है ना, ये मऊ के बगल वहां लगभग 2000 की बात है। वहां कथा कर रहे थे हम, एक पंडित जी बाँच रहे थे कथा में, तो पंडित जी सवेरे पाठ कर रहे थे तो अर्थ भी बता रहे थे यजमान के लिए। और रुक्मिणी विवाह का अर्थ था, प्रसंग था। तो उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मिणी जी को हरण करके लेके भाग गए। तो यजमान हंसे कि महाराज भगवानों ऐसे किए हैं। हाँ, पंडित जी कहे हाँ हो, ये लिखा हुआ। माइक लगी सुन रहे थे तो सुनाए हमारा, ये भागवत जो है अंतरंग भाषा में है, समाधि भाषा में। इन के प्रकार जैसे इसको सुनो कहो कल्याण है, लेकिन जब तक इसका अंतरंग भाव जब समझ में आए तब इसका समझ आता है कि क्या है, कौन सा चीज हरण किए भगवान। भगवान कृष्ण भी सामने, गोपियों का वस्त्र भी सामने, 25 गज दूरी पे कदम की डाली पे गोपियां सामने, तो हरण क्या किए। जिस कथा को सुन करके मोक्ष हुआ वो हम आपको कल बताएंगे, बड़ा दिव्य आनंद आएगा। आगे जो 3-4 ये 2 दिन की कथा है अति आनंद आएगा। कितने लोगों को भगवान कृष्ण से प्यार हो गया, हाथ उठाओ। हाँ, सबको नीचे हाथ कर लो। भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया है तो सब नवा नवा सज बज करके आना, अच्छा अच्छा पहन के। कल आप सबकी शादी कन्हैया के साथ कराऊंगा। लो, सबको मजा आ गया कि एक बार शादी से पारे नहीं। फिर बार बार कह रहा हूं, कथा ठीक से सुनो, कथा ठीक से सुनो, सावधानी से सुनो। कन्हैया कौन है? सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। कन्हैया मतलब भगवान कृष्ण, मायापति। हम जीव मायाबद्ध, परमात्मा से जीवात्मा की शादी कर तो पक्का संबंध होगा, जो संसार सागर से पार जाने का साधन। ये कथा रुक्मिणी विवाह का कल करेंगे। महाराज का दर्शन, अर्थ बताएंगे तब समझ आएगा। ये शादी की बात है तो नए युग की बात है। टीवी आई, बंबई में वड़ाला में कथा हो रही थी, यही प्रसंग था। हम कहा कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हुआ, तो सब श्रोता हाथ उठा दिए। हम कहा सबकी शादी कल कन्हैया के साथ कराएंगे, तैयार होकर अच्छे अच्छे सज के आना। और सब तो हंसे आप लोगों की तरह। 8-10 साल की बच्ची आगे बैठी थी, ऐसे कर, अरे बाप रे, काले ही शादी हो जाए। टीवी का युग है ना, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं तो शादी होके चली जाती थी, दुल्हन को पति का नाम नहीं मालूम है, पति गोरा है कि काला। पुराने लोग होंगे जानते होंगे, पत्नी गोरी काली, पति को तो पता नहीं, नामों नहीं पता। एक पत्नी गई, पति का नाम नहीं मालूम था और शादी करके गई ससुराल। पति कुछ काम करने के लिए घर में आया था, किसी ने कहा नाम था टंटपाल, कहीं टंटपाल, कहीं क्या है।
इसके पैर में रंग लगा था। पत्नी देखी कि राम राम, मेरा पति ये है क्या, मेरे पति के नाम टंटेपाल। 2-4 दिन बीता तो हाँ है, कहीं आप नाम बदल दो, कहीं ठीक है। नाम बदलने चले थे कि स्त्री कंडा बीन रही थी, कहीं नाम क्या है तुम्हारा, कहीं मेरा नाम लक्ष्मी, कहीं नाम लक्ष्मी बीन रही कंडा। आगे गए हल जोत रहे थे, कहीं आपका नाम, कहीं मेरा नाम धनपाल, नाम धनपाल जोत रहा है। आगे चले तो एक मुर्दा जा रहा है, कहीं नाम क्या है भाई साहब इनका, कहीं अमर, कहीं नाम अमर मरा जा रहा है। लौट गए, पत्नी ने कहा आप नाम बदली के, कहे हाँ, कहीं क्या नाम किए, कहीं कंडा विनत लक्ष्मी को देखा, हल जोतत धनपाल, और मरा जात अम्बर को देखा, भले हैं टंटपाल। बचपना याद करो, बूढ़ो बुजुर्ग लोग होंगे, पढ़ाई लिखाई। एक यादव जी की कथा आती है, पंडित जी यादव जी को कथा सुनाने गए सत्यनारायण भगवान की। यादव जी बड़े सीधे भोले भाले, कहे महाराज हम कुछ जानते नहीं। पंडित जी कहे मैं जो कहूंगा वही कहना। कहें ठीक है। और चौक को लगाया गया, बढ़िया सजाया गया, केला का पत्ता, और पंडित जी यादव जी के बैठे पूजा सुनाने सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी कहे कि यादव जी से कि हाथ में जल अक्षत लो। तो यादव जी ने कहा हाथ में जल अक्षत लो। सोचे कि यही पूजा है, सीधे साधे थे। पंडित जी कहे मैं तुमसे कह रहा हूं। यादव जी कहे मैं तुमसे कह रहा हूं। पंडित जी कहे तुम्हारा दिमाग खराब है। यादव जी कहे तुम्हारा दिमाग खराब है। कहें अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगी। सोचे पूजा हो रही, पत्नी देख रही सब। हाँ हो गया पटकी पटका। और यादव जी पहलवान मजबूत पंडित जी को पकड़ कर रगड़ने लगे। और पंडित जी का पैर थोड़ा जहां गाय वो चौक लुपा था गाय के गोबर से, उसके बाहर निकल गया। तो यादव जी की पत्नी थी, पकड़ के अंदर कहती कि महाराज अंदर में पूजा करे, बाहर जिन करे। ये सोची कि पूजा हो रही, पंडित जी का हालत खराब। वो समय था, अब तो पढ़ाई लिखाई का युग आ गया। तो सब समय कन्हैया के साथ विवाह का अर्थ होता है सतचित आनंद परमात्मा के साथ जीवात्मा का पक्का संबंध। कल बताएंगे, बड़ा आनंद कल की कथा, महाराज की झांकी भी रहेगी। आज सीधा हम ये देखो 56 भोग है, गोवर्धन पूजा की तरफ आपको लेके चलना चाहते हैं। ज्यादा विलंब न हो जाए आपके लिए। गोवर्धन पूजा का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है भक्ति, गो का अर्थ होता है उपनिषद, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। तो यहां गोवर्धन पूजा का अर्थ होता है भक्ति, वर्धन का अर्थ होता है वृद्धि, अर्थात जिसके जीवन में भक्ति ऐसी हो जाए। कबीर साहब ने लिखा है, साधो सतगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी, पर्वत फोरी गंग एक निकली चौदिश पानी पानी, तई पानी दुई पर्वत डूबे दरिया लहर समानी, माखी उड़ तरुवर पे लागी बोलई एकई बानी, तई माखी के माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी, नारी शकल पुरुष धय खाए ताते रहे अकेला। साधो सज्जनों साधकों सदगुरु की कृपा से भक्ति प्रकट होती। राम तुलसीदास लिखे कि राम भगति अनुपम सुख मूला, अमिलई जे संत होई अनुकूला, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गाँव ही वेद पुराण, सुख की लहही हरि भगति बिनु। सदगुरु की कृपा से भक्ति देवी का प्राकट्य होता है। और भक्ति जब बढ़ती है गोवर्धन होता है। तो भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य, और जब ज्ञान वैराग्य की का संगम जीवन में साधक के होता है तो पर्वत फूट, देहाभिमान का पर्वत फूट गया। तो मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, दरिया लहर समानी, न मेरा न मेरा न तुम्हारा तुम्हारा, तई पानी दुई तो पर्वत डूबे दरिया लहर समानी, तब माखी उड़ तरुवर पे लागी। अर्थात जीवात्मा परमात्मा से आंखें मिला लिया। भागवत का दर्शन
11वें स्कंद। एक ही डाली पे हृदय में जीव और शिव बैठे, 2 अंगुल का फासला। जीवात्मा इंद्री द्वार से संसार भोगों को देख रहा है, परमात्मा जीव को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे, अगर एक बार तू मुझसे नजरें मिला लेता, बाहर की दुनिया को छोड़कर मुझसे नजर, तेरा उद्धार कर देता। इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 फल हैं, सुख और दुख। इस पे 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा इस शरीर के फल को खाता है, सुख दुख को भोगता है, परमात्मा साक्षी। जीवात्मा अगर परमात्मा से नहीं मिला दे तो उद्धार हो जाए। माखी उड़ तरुवर पे लागी, बोले के बानी। जीवात्मा परमात्मा से नजर सोहम 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 करने लगा। तय माखी के माखा नहीं गर्भ रहा, और सोहम का दूसरा कोई नहीं, और हाँ गर्भ रहा था। परमानंद क्या बोध हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तब नारी शकल पुरुष धय खाए, ज्ञान वैराग भक्ति उसमें समा गया। ऐसी ये गोवर्धन भगवान का प्रसंग आप जो श्रवण कर ताते रहे अकेला वो ब्रह्म, वो सतचिद आनंद सच्चिदानंद की हम एवा समेवाग्रे नानद सत्परम पश्चादंग देतस्य योषेत। एक नारायण सर्वत्र परमात्मा परमात्मा। दिवाली के दूसरे दिन नंद बाबा तैयारी कर रहे थे इंद्र भगवान की पूजा के लिए। भगवान कृष्ण पूछते हैं, बाबा किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? नंद बाबा कहते इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी। कहीं इंद्र भगवान कौन है? कहीं इनकी पूजा करते हैं, प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं, अन्न होता है, फल होता है, घास होती है, हम लोग के जीविका के साधन होते हैं, हमारे भगवान हैं। भगवान कृष्ण कहते बाबा एक कभी दर्शन दिए? नंद बाबा के दर्शन तो नहीं दिए कभी। भगवान कृष्ण कहते बाबा फिर ऐसे भगवान की पूजा करो जो तत्काल दर्शन दें। नंद बाबा कहते वो कौन से भगवान है? भगवान कृष्ण कहते बाबा पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और सबके मध्य में गोवर्धन नाथ की पूजा करो बाबा। अर्थात चारों धाम की यात्रा, काशी प्रयाग मथुरा, हाँ गंगोत्री जमुनोत्री अमेश्वर नाथ द्वारिका नारायण सरोवर गंगा सागर, सारी यात्रा करो। इससे भक्ति बढ़ती है। खाली यात्रा करके मत बैठो, भक्ति करो, भक्ति बढ़े। इसके लिए तीर्थ सेवन आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, लेकिन भक्ति इतनी बढ़े, इतने में बैठना, भक्ति इतनी बढ़े गोवर्धन हो जाए, ज्ञान वैराग्य का समागम हो जाए। और जब ज्ञान वैराग्य का समाधान होगा तो परमात्मा के दर्शन में फिर देरी नहीं होगी। ये वेद रूपी कल्प इसका अमृत। भागवत कथा गोवर्धन पूजा का प्रसंग जो श्रवण करता है वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया हमें तो पता नहीं इनकी पूजा कैसे थी। यहां भगवान बोध कराना चाहते हैं कि अहम एवा शमेवाग्रे नानद, एक मैं ही सर्वत्र सब में हूं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मत्ता पर तरंग नानद किंचित दस्ते धनंजय मैं शर्विदम प्रोतम सूत्रे सूत्रे मणिगढ़ायु। अर्जुन जैसे 108 मणियां माला में है, धागा एक ही है, ऐसे चराचर जगत का एक मैं ही हूं। तत्व की बात है। आज समझ लो भगवान को पाना है तो जाति पाति वर्ण सबसे उठकर सबको भूलकर जब आत्म स्वरूप में आओगे तब ये परमात्मा का सुख मिले। विरोध वासना भगवान को पाने का सबसे बड़ा। एक के प्रति एक सुंदर दृष्टांत आता है, सावधानी से सुनो आप। एक रामू और श्यामू गुरु जी के 2 चेले। ये दृष्टांत है कि परमात्मा एक है। हिंदू मुसलमान, सावधानी सुनो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंडियन अमेरिकन चाइनीज जापानी चराचर जगत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब विष्णुपुर में श्री हौसला पांडे जी बाबतपुर से। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितु वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की, सब देवन की, सब संतन की, सब तीर्थन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छति आयु
तदपि न मुच्यति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। निरंतर दिन और रात होने की वजह से सुबह और शाम होने की वजह से एक ऋतु के आने जाने दूसरे ऋतु के आने जाने की वजह से काल खेल ही खेल में हमारी आपकी आयु को खाता जा रहा है। खेल ही खेल में यह मानव जीवन का अमूल्य समय बीतता जा रहा है। संत जन कहते हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, ये जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानव तन जो परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिला है, भोगों में व्यर्थ ही न बीत जाए, इसलिए सावधान हो जाओ। ओम ओम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण शिव शिव जप लो, अपने आप से प्रेम कर लो, अपने आप की बना लो। भगवान का नाम कीर्तन, दीन दुखियों की सेवा सहायता, माता पिता का सम्मान, आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग, संत सद्गुरुओं की सानिध्य और परमार्थ, ये अपने आप से मित्रता है। और इसके विपरीत में झूठ कपट बेईमानी 420, दूसरे को धोखा देना, फंसाना, हिंसा करना, पीड़ा देना, भोगों के पीछे दीवानगी, यह अपने आप से शत्रुता है, अपने आप की बिगाड़ना। एक संत का स्वभाव था सीताराम कहलवाने का। कोई भी मिलता था उसे कहते सीताराम बोलो भाई, एक बार सीताराम बोलो माई, एक बार सीताराम बोलो भाई। एक बार में कोई नहीं बोलता था तो 2 बार 3 बार भाई एक बार सीताराम बोलो, एक बार सीताराम बोलो माई। ऐसे करते भ्रमण करते थे। एक मार्केट में सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। संत पहुंच गए, सेठ एक बार सीताराम बोलो। सेठ सीताराम तो नहीं बोला, गुस्से में देखा महात्मा जी को, आंखों से डांटा। आंखों से कभी कोई गुस्से में डांटते हैं ना, आंखों से डांटा कि बाबा चुपचाप आगे चले जाओ, दूसरे का माल खा के पहलवान की तरह घूम रहे हो। दुनिया अपने बाल बच्चों के पालन पोषण में लगी है, धंधा व्यापार में लगी है, तुम कुछ करते नहीं, उल्टा बाधा पहुंचाने आ जाते हो। आंखों से डांटा, आगे जाओ। इन महात्मा संत की तरह इनकी तो आदत थी, स्वभाव था कि बिना सीताराम कहलाए आगे न जाएं। फिर से निवेदन किए, सेठ एक बार सीताराम बोलो। फिर गुस्से में देखा सेठ, जवाब नहीं दिया। फिर महात्मा जी ने कहा सेठ एक बार सीताराम बोलो। इस बार सीताराम तो नहीं बोला, छड़ी उठाया सेठ। गनीमत थी कि मारा नहीं महात्मा जी को, छड़ी दे दिया महात्मा जी को कि महात्मा जी सावधानी सुना एक एक शब्द। महात्मा जी हमारी नजर में आप सबसे बड़े मूर्ख हो। सब अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी धंधा व्यापार खेती कर रहे हैं, पालन पोषण में लगे हैं। आप लोग कुछ करते नहीं, दूसरों को भी बाधा पहुंचाने आते हो। हमारी नज़र में सबसे बड़े मूर्ख आप लग रहे हो। आपसे भी बड़ा मूर्ख कोई मिले तो मेरी छड़ी दे देना। महात्मा जी सेठ की छड़ी लेकर चल दिए। सीताराम बोलो भाई, एक बार सीताराम बोलो माई, एक बार सीताराम बोल भाई। 2-4 साल के बाद फिर फेरा लगा सेठ के दुकान पर। महात्मा जी आवाज दे, सेठ एक बार सीताराम बोलो। एक बार सेठ गुस्सा नहीं किया, मुस्करा दिया। पहचान गया छड़ी और महात्मा जी को कि ये महात्मा जी को मैंने कहा था तुमसे बड़ा मूर्ख मिले तो छड़ी दे देना, और मेरी छड़ी लेके घूम रहे हैं, लगता है इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मेरा निर्णय सही। सेठ ने इशारा किया, बाबा आगे चलो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई मिले तो मेरी छड़ी दे देना। सीताराम बोलो भाई, सीताराम बोलो माई, सीताराम बोलो भाई, एक बार सीताराम बोलो भाई, एक बार सीताराम बोलो भाई।
एक बार सीताराम बोलो मैं। ऐसे करते करते फिर 4-6 साल के बाद फेरा लगा, सेठ ने वही जवाब दिया। फिर 4-6 साल के बाद फेरा लगा, सेठ ने वही जवाब दिया। ऐसे 20-25 साल बीत गए और जब महात्मा जी का अब फेरा लगा तो दुकान पे ग्राहक नहीं थे, 10-20 लोग थे और सन्नाटा था, आंखों में आंसू थे सेठ के। महात्मा जी दुकान पे चढ़ गए। सेठ क्या हुआ, आप उदास दिख रहे हो? सेठ इस बार हाथ जोड़ा महात्मा जी को। महात्मा जी, हमको अब ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। कह कर रो पड़ा। महात्मा जी ने कहा, सेठ तेरा अंतिम समय आ गया है तो तू क्यों रो रहा है? तुम तो अरबों अरबों रुपया कमाया है, 4-4 बेटे बहू नाती पोते सब तेरे हैं, नौकर चाकर तेरे पास हैं, एक आध बहू बेटा सेवा के लिए लेते जा, एक आध 2 गाड़ी लेते जा, 2-4-10 करोड़ रुपया लेते जा यहां से, मजा करना। तो बहुत कमाया है। शेर ने कहा, महात्मा जी इसलिए आपको मैं मूर्ख कहता था, मरते समय कुछ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। महात्मा जी ने कहा, सेठ 25-50 लाख रुपया थोड़ा तो कुछ लेते जा आपके खर्चा वर्चा के लिए। सेठ ने कहा, महाराज कुछ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। महात्मा जी ने कहा, 2-4 दिन का पाकिट खर्च तो लेता जा सेठ, कुछ नाश्ता जलपान लेता जा, पता नहीं कहाँ जाएगा कैसे। सेठ ने कहा, महाराज कुछ नहीं जाता, साथ में सब यहीं रह जाता है। तब सेठ की दी हुई छड़ी महात्मा जी सेठ के आगे बढ़ा दे, अब अपनी छड़ी ले ले। सेठ ने कहा, क्यों महाराज? तुम्हें सीताराम कहने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मैंने प्रार्थना किया था, भगवान का नाम नहीं लिया और मुझे ये छड़ी दे दिया तूने कि सब काम धंधे में, बाल बच्चों के पालन पोषण में, नौकरी व्यापार में लगे हैं और तुम महात्मा कुछ करते नहीं और घूम रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और तुमने ये छड़ी दिया था, तुमने कहा था सेठ कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई मिले तो छड़ी दे देना। महात्मा जी ने कहा, सेठ हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिला, लेकिन आज तू मिल गया। ये जानते हुए कि यहां से एक टाइम का जलपान भी कोई नहीं ले जा सकता, फिर भी उसी दुनिया संसार के पीछे तूने आयु बिता दी। एक बार भी जो तेरे साथ जाता भगवान का नाम कीर्तन, एक बार भी तूने भगवान का नाम नहीं लिया। सज्जनों, ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य था बादशाह सिकंदर का। सोने की लंका थी रावण की, लेकिन परिणाम कमी क्या थी सिकंदर को? सभी हाली मुहाली थे। किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पे जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का, न बेटा बाप का होगा। श्री कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, सिर पर बांधे गाठरी जात न देखा। सज्जनों, भगवान का नाम कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग जो आपने समय इतना निकाले हैं इसमें, ये कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष भागवत और हमारे आचार्यगण बड़े दिव्य ढंग से यज्ञ जो चल रहा है, पाठ पारायण पूजन, उसके साथ में कथा प्रवचन जो चल रहा है, ये धन्य हो गया दिव्य परिवार, ये कुल धन्य हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल धन्य हो गया। वसुंधरा पुण्यवती चेना संसार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम बरे ब्रह्मण यस्य चेता। यह कुल धन्य हो गया। वो माँ की कोख धन्य हो गई। ऐसे पुत्रों को जिन माँ ने जन्म दिया वो पिता धन्य हो गए। ये भूमि गांव धन्य हो गया। आप लोगों का सबका जीवन धन्य हो गया जो आत्म विचार, ब्रह्म विचार में समय निकाल करके आप आए हुए हैं। इस भागवत की गंगा में और डुबकी लगाएं, भगवान का नाम कीर्तन कथा के माध्यम से भगवान से प्रेम करने का साधन प्राप्त करें। वासना 2 तरह की होती है, एक सद्वासना, एक असद्वासना।
वासना से कोई जीव बच नहीं सकता, लेकिन असद को छोड़कर सद की तरफ जाओ तो धीरे धीरे परमात्मा की तरफ ले जाएगी। अखंड रामायण का पाठ करना कराना, पाठ रामायण का पाठ करना, हरि नाम हरे राम 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 कीर्तन, ये देखो कितना पवित्र क्षेत्र में 3 दिन से सुना हूँ। हाँ, भोर में उठ जाता हूँ, नींद खुल जाती है 2 बजे 3 बजे, और नाम इतना सुंदर आता है हरे राम। 2-3 दिन से, आज तो नहीं आया, लेकिन कल परसों 3-4 दिन से आ रहा। ये कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, नाम जप करना, दर्शन, तीर्थ यात्रा, पूजन, वंदन और सत्संग, संत सदगुरु की सानिध्य, ये सद्वासना है। ये सद्वासना आपकी लग जाएगी तो धीरे धीरे मन धीरे धीरे परमात्मा की तरफ रंग लागत 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 हैं। तब ब्रह्म भागत भागत भाग। जैसे धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, वैसे अज्ञान, अंधकार, अविद्या धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाए। और नहीं तो सरलता से ये सब धीरे धीरे स्वाध्याय सत्संग की तरफ चलो। कल के प्रसंग में आपको लेकर चलना चाह रहे हैं। कल भगवान कृष्ण के अवतार का दर्शन आप कर रहे थे। आज विलंब हो गया है कथा व्यासपीठ पे बैठने के लिए, लेकिन आप लोग बड़ा सुंदर सुंदर भजन सुने, हम देख रहे थे, सुन रहे थे। वहां से आप लोगों का मन पता लगा रहे थे कि सब श्रोताओं का खूब अच्छा मन लग रहा है। इसलिए थोड़ा मौका देकर देरी से आए। भगवान कृष्ण के अवतार में आप कल श्रवण कर रहे थे कि अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हम ये सोच रहे थे 3 दिन से धीरे धीरे पंडाल बढ़ा रहे थे और अब जगह इतना है, सट के बैठो। पहले देवियां आ नहीं रही थी, 2 दिन बहुत कम, 10, 20, 25, 30, 40, लेकिन अब देखो ये जब चलेंगी तो फिर जगह छोटी। अभी बहुत तैयार हो रही हैं, अभी भोजन बना करके तब आएंगी। आसपास की जो होंगी ना सब, गांव की अभी नहीं आई है, सब तैयारी करके तब आएंगे। छह पुत्रों की कंस ने हत्या कर दिया वसुदेव जी की, लेकिन वसुदेव जी सत्य को नहीं छोड़े। वसुदेव जी वचन दिए थे देवकी को बचाने के लिए कि देवकी के द्वारा जितने संत, कंस को वचन दिए थे देवकी को बचाने के लिए कि देवकी के द्वारा जितनी संतानें होंगी सब मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा, और वसुदेव जी के जितनी संतान होगी मैं सब तुझे दे दूंगा। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दिया कंस ने, लेकिन वसुदेव जी सत्य को नहीं छोड़े। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। जीवन का सार सत्य है। एक चोर की कथा आती है। यहाँ कोई चोर भाई यहाँ श्रोता बिंद में बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानना, यहाँ चोर नहीं होंगे कथा में, लेकिन चप्पर चोर जरूर आते हैं। गांव में नहीं, शहरों में, गांव में नहीं। बम्बई में कथा हो रही थी, एक पंडित जी रोज शिष्य थे, रोज कथा में आते। एक दिन उनका मित्र आया, हम कहा कि ये रोज कथा में नहीं आते। कहे नहीं गुरु जी रोज नहीं आते। हम कहा क्यों? कहे जब इनकर चप्पल पुरानी हो जाती तब ही आते। लेकिन अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे जगह का किया हुआ पाप यहाँ पे मिट जाता है, लेकिन यहाँ पे आकर के किया हुआ पाप वज्र हो जाता है, वो भुगतना भोगना ही पड़ता है। इसलिए सावधान, ऐसा कभी ना करना चाहिए कहीं भी। चोर सदगुरु की शरण में गया, चरणों में गिरकर रो पड़ा कि मैं चोर हूं, रात को मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत बेचैन हूं। मैं सुना हूं कि सदगुरु की चरणों में बहुत शांति है, और आपका चेला बनने के लिए आया, मुझे चेला बना लो। संत ने कहा चेला तो बनेगा, लेकिन तू चोरी करता है तो माल पाता है तो क्या करता है? चोर ने कहा चोरी करता हूं तो माल पाता हूं तो जुआ खेलता हूं। कहें और क्या करता है? कहें फिर शराब पीता हूं। कहें और क्या करता है? कहें फिर नारी देह व्यापार में जाता हूं। सब सच सच बता दिया।
संत ने कहा संसार में यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म यही चार है, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, नारी देह व्यापार में जाना। कोई शराबी भाई बैठे होंगे जुआरी, तो बुरा नहीं मानना, आप प्रसंग है तो कथा का। सुनो, सच जो है सुनो, अगर जमे अच्छा लगे तो बदलने का प्रयास करोगे तो उसमें आपका निश्चित कल्याण हो। आप कथा में उस दिन सुने थे, धर्म के चार अंग हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। अधर्म के चार अंग हैं, असत्य, बिना झूठ के कोई जुआ नहीं सफल हो सकता। कोई जुआरी होंगे जाने, जुआ में जब तक झूठ कपट न करो तब तक वो सफल नहीं हो सकता। असत्य, मद, मद के बिना कोई मदिरा पान नहीं कर सकता। आसक्ति के बिना नारी देह व्यापार में नहीं जा सकता। आसक्ति, निर्दयता के बिना कोई हिंसा नहीं कर सकता। अधर्म के चार पग हैं, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये अधर्म के चार रास्ते। चोर चरणों में गिर गया महात्मा जी के कि महात्मा जी के चारों छोड़ दे, मैं तुझे चेला बना लूं। हो सके तो आप लोग भी अगर कोई हो तो इसको छोड़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शराब जीवन को बर्बाद कर देती है, गुटखा जीवन को बर्बाद कर देता है। और इसलिए निवेदन कराऊं कि अगर अपनी बेटी, अपनी बहन ससुराल से आई, हालचाल पूछने लगे और उसके आंखों में आंसू गिर पड़े, रो पड़ी कि मेरा पति शराबी है, जुआरी है, बड़ा कष्ट है हमें वहां, पति के वजह से बच्चों का ख्याल नहीं करता, परिवार का ख्याल नहीं कर करके अगर हमारी बेटी रो पड़ी, बहन रो पड़ी, तो कैसी पीड़ा होती है कि कैसे इसका दुख दूर हो। ऐसे आपकी पत्नी किसी की प्यारी बहन है, आपकी पत्नी किसी की प्यारी बेटी है, तो हो सके तो आप प्रयास करना, किससे बचने का प्रयास करो। चोर चरणों में गिर गया। संत के कि मैं आपसे सच बताता हूं महात्मा जी, ये मेरी पक्की आदत बन गई है, चारों हमसे नहीं छूटेगा। ये चारों छोड़कर जो कहो मैं कर दूं, छोड़ दूं, लेकिन मुझे चेला बना लो। संत ने कहा ठीक है, तुझे चेला बना लूंगा, एक वचन दे। चोर ने कहा ये चारों छोड़कर मांगना, ये चारों नहीं छूटेगा। संत ने कहा एक वचन दे कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। सावधानी सुनना प्रसंग को, वेदांत दर्शन का दृष्टांत है ये। संत ने कहा एक वचन दे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। चोर ने कहा सिर भी कट जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो चोरों, वो चारों, संत ने कहा करते रहना, छूट है, चोरी भी करता, शराब भी पीना, सब छूट है, तुम खाली आज के बाद झूठ नहीं बोले, ये वचन दे दे बस। चोर ने कहा सिर भी कटेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु मंत्र लेकर के चला गया और रात को कुछ दिन बीता तो नींद न आवे। हाँ, एक दिन विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी करूं, इतना माल मिले कि जीवन भर चले, फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। अर्धरात्रि को राजा, बत्ती बुझी हुई थी, राजमहल पे टहल रहा था और अर्धरात्रि को चोर राजा के राजमहल के छत पे चढ़ने लगा। आभास हुआ, राजा ने कहा कौन, और चोर फंस गया। गुरुजी को वचन दिया है झूठ नहीं बोलेगा, गुरुजी ने सब छूट दिया है। चोर ने मन में लिया कि एक बात निकालूंगा चाहे जो भी हो। राजा ने कहा कौन, चोर ने कहा मैं चोर हूं। राजा बड़ा खुश हुआ कि चोर है, अपने को चोर बता रहा है, इतना सच्चा बोलता है। राजा ने कहा तू चोर है तो यहां क्यों आया है। फिर चोर फंस गया। चोर ने कहा चोरी करने आया। चोर ने राजा से पूछा तुम कौन हो। राजा ने कहा मैं भी चोर हूं। चोर ने कहा धीरे से बोलो नहीं सब जाग जाएंगे। दोनों जन मिलकर चोरी करेंगे। राजा ने कहा बात पक्की, मैं खजाना भी जानता हूं। राजा के सहित चोर माल खजाना लूटा। राजा ने चोर से कहा तू बांट। आधा आधा माल बंट गया। एक हीरा बचा बड़ा कीमती। अब चोर राजा को दे तो संतोष नहीं और खुद ले तो बेईमानी। और चोर और हीरा टूटे तो कीमत खत्म। ओ चोर ने कहा भाई राजा से
वो भी राजा को भी चोर मानता था। चोर ने कहा देखो इतना बड़ा राजा है, इसका पूरा खजाना खाली नहीं करेंगे, एक हीरा इसके खजाने में छोड़ दो। राजा ने कहा बात पक्की। आधा माल कर लेकर जब चोर चलने लगा तब राजा ने कहा चोर भैया अपना नाम पता बताते जाओ, कभी मिलना हो। और चोर फंस गया, गुरु जी को वचन दिया झूठ नहीं बोलेगा। सही सही नाम पता बता के चला गया। राजा ने कहा जा बेटा मेरे राज्य सीमा से कहां जाएगा बाहर तुम माल लेके। सवेरा हुआ, बहुत अफरा तफरी मच गई, राजा के खजाने में चोरी हो गई, सेना सिपाही सब व्यवस्था। अब राजा ही उसमें मिला है तो कैसे पता चले। खजांची साहब आए, राजा ने कहा देखो खजाने में कुछ है कि सब गया है। खजांची साहब जब देखे तो सारा माल गायब, एक हीरा बचा था। खजांची साहब ने सोचा कि राजा को क्या बताऊं, ये हीरा अपने जेब में रख लिए। अब खजांची साहब ने कहा राजन पूरा खजाना खाली है, खजाने में कुछ नहीं है। तब राजा के होश उड़ गए कि हे राम हो, मेरा खजांची चोर। राजा को तो मालूम था कि हीरा है। राजा ने खजांची साहब को आदेश दिया कि यहीं खड़े रहो जब तक दूसरा आदेश न हो, यहां से हिलना नहीं। सिपाहियों को नाम पता राजा बताया, जाकर के सिपाही उस चोरवई से पूछ लिए कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां है, और जान गया कि चोरी वाला मैटर। लेकिन गुरुजी को वचन दिया है झूठ नहीं बोलेगा। इसने कहा मैं ही हूं, राजा के यहां चोरी किया, फिर फंस गया। हाँ माल कहां है, माल भी बता दिया कि गुरुजी ने सब छूट दिया, एक ही वचन मांगा है। माल के सहित सिपाहियों ने राजा के यहाँ चोर को हाजिर किया और सिपाहियों ने कहा राजन बहुत ड्यूटी किया, इतना सच्चा इंसान मैंने नहीं देखा। राजा भी तो इसकी सच्चाई से खुश था। राजा ने कहा चोर भैया तूने चोरी किया था तो और कोई था कि अकेले था? अभी चोरवा बार बार राजा को देखे कि रतियां कहीं है रहा।